मैं पहला दलित प्रदेश अध्यक्ष दूंगा अपने पार्टी से। तो ये बिहार के दलितों को, बिहार के बहुजनों को खुश होने की जरूरत नहीं है। अमूमन जिन पार्टी लोग, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरह से ठगा है उसी तरह से प्रशांत किशोर भी ठगने की, वो मुखिया सरपंच को लेके प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं, जो इंदिरा आवास पे 25,000 रुपया, टॉयलेट पे 12,000 रुपया घूस लेता है। तो हम पूरा देश घूम लेंगे, पद यात्रा कर लेंगे। और सुन लीजिए, और हमारे साथ बहुत सारे दलित का टोली, दलित टीम होगा हमारे साथ। SC ST भाई होंगे, क्रांतिकारी लोग होंगे, और अति पिछड़ा से होंगे, मुसलमान भाई से होंगे, मुस्लिम समाज से होंगे, और लोग होंगे। मुझे लगता है कि जो अब की बार मोदी सरकार जैसे नारा जो देते थे और मोदी जी से झूठ बुलवाया कि बिजली सस्ते होंगे, गैस सिलेंडर सस्ते होंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये प्रशांत किशोर का ही आइडिया था ना। ये प्रशांत किशोर बताए। और एक कैंडिडेट को 2.5 करोड़ रुपया देने की, खर्चा करने की बात चल रही है। तो ये पैसा आएगा कहां से, ये प्रशांत किशोर जी पहले बताएं। सर, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का जो है गठन जो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि पहला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित को बनाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो ये प्रशांत किशोर है कौन? प्रशांत किशोर कौन है ये हम नहीं जानते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं उस प्रशांत किशोर का जो चुनावी एक रणनीतिकार रहे, उस प्रशांत किशोर को मैं जानता हूं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो स्वराज, जन स्वराज चला रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि मैं पहला दलित प्रदेश अध्यक्ष दूंगा अपने पार्टी से। तो ये बिहार के दलितों को, बिहार के बहुजनों को खुश होने की जरूरत नहीं है। अमूमन जिन पार्टी लोग, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरह से ठगा है उसी तरह से प्रशांत किशोर भी ठगने की एक मुहिम चला रखे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर में अगर हो हिम्मत, जन स्वराज में अगर हो हिम्मत, तो ये बात करे कि मैं पहला दलित मुख्यमंत्री के तौर पे मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपने जन स्वराज से। ये बात कहने की है हैसियत, है ताकत। ये बात करें दूसरी बात कि जो SC ST के लोग हैं हमारे पार्टी में, जन स्वराज में, वो SC ST भाइयों को जनरल सीट से भी ज्यादा से ज्यादा जनरल सीट से भागीदारी दूंगा, उसको जिता करके सदन में लाने का काम करेंगे। वो प्रशांत किशोर ने, देखिए हमारी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से 2 बार हुई है। कब हुई? जब उनकी नहीं चल पाई, नहीं बन पाई अब की बार राहुल सरकार। 14 में तो उनकी चल चुकी थी, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन नहीं चल पा रही है। इस स्थिति में, इस हालात में जब वो बिहार आए तो हमारी टीम युवा बिहार सेना को 45 मिनट बात किया। हमारी टीम से बात करके उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आप लोग के साथ चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और आपको हाजीपुर में मैं जिताना चाहता हूं, जिता के सदन में भेजना चाहता हूं। तो जब आप मुझे एक गरीब के बेटा, एक दलित बेटा को मान सम्मान नहीं दिया, आपने चिराग पासवान को जिताने का काम किया, आपके कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को धोखा ही मिला। 2 बार मीटिंग हुई, तो कैसे बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति लोग विश्वास कर ले आप पे? दूसरी चीजें साहब, क्या नरेंद्र दामोदर मोदी साहब पहले झूठ बोलते थे? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब झूठ बोलते थे? जुमलेबाज थे? नहीं थे। प्रशांत किशोर जी जब UNA का नौकरी छोड़ करके और गुजरात में आए, तब से नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जुमला देना सीख गए, झूठ बोलना सीख गए। और उनको सिखाया कौन? यही प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर जी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कि देश के बर्बादी की ओर और देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना सिखाते हैं। वैसे नेतृत्व। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने कहा था, क्या कहा था? कि जितनी छोटी पार्टियां उनकी सफाया हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि उस सफाया के मुहिम में
प्रशांत किशोर जी चल पड़े हैं और संघ भाजपा के एजेंडे पे बी टीम के रूप में जन स्वराज काम करने के लिए तैयार है। और अभी बिहार में पद यात्रा जो हो रही है, सूत्रों के हवाले से जो मुझे पता चला है कि 4 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं। अभी तो बिहार कंप्लीट ही नहीं हुआ है और आपको जिला में जिला अध्यक्ष लोगों को सैलरी बेस रखा जाता है। प्रखंड में अब मोटरसाइकिल बांटा जाएगा। इतनी सारी गाड़ियां, इतना पेट्रोल की खर्चा कहां से हो रही है, ये प्रशांत किशोर बताएं। और एक कैंडिडेट को 2.5 करोड़ रुपया देने की, खर्चा करने की बात चल रही है, तो ये पैसा आएगा कहां से, ये प्रशांत किशोर जी पहले बताएं। साहब, जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को डेंट देना चाहते हैं और उधर आरजेडी को ये कौन सी नई बात कर रहे हैं कि पहला प्रदेश अध्यक्ष देंगे। साहब सुन लीजिए, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने 90 से लेकर 2000 तक में कमल पासवान और उदय नारायण चौधरी जैसे दलित नेताओं को अपना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी अशोक चौधरी और भक्तचरण दास जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, बड़े पदों पे लाने का काम किया। तो ये कौन सा नया अनोखा कार्य कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जैसे मुझे लगता है कि जो अब की बार मोदी सरकार जैसे नारा जो देते थे और मोदी जी से झूठ बुलवाया कि बिजली सस्ते होंगे, गैस सिलेंडर सस्ते होंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये प्रशांत किशोर का ही आइडिया था ना। और उस आइडिया पे नरेंद्र मोदी ने देश को जुमला दिया। तो अब बिहार के 13 करोड़ आवाम को, दलित अति पिछड़ा को ये झुमला देंगे। क्या झुमला देंगे ये प्रशांत किशोर। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जैसे नेता नहीं चाहिए बिहार को, क्योंकि जो अभी इतना पैसा, और कहते हैं हमारे पार्टी में पारदर्शिता है संगठन में और हमारे साथ बहुत ईमानदार लोग साथ में हैं। तो बताते हैं कि हमारे साथ आईएएस आईपीएस की टीम चल रही है, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की, हमारे साथ मुखिया सरपंच की टीम चल रही है। साहब, ये लोग तो बड़का भ्रष्टाचारी होते हैं। जब तक आईएएस आईपीएस बनने से पहले, जब तक ना बने आईएएस आईपीएस, वो स्टूडेंट होते हैं, उनके अकाउंट में साहब 10,000 रुपया भी नहीं होता है, 1 लाख रुपया भी नहीं होता है। और जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है ये आईएएस आईपीएस डीएम कलेक्टर एसपी में, तो 1 साल में ही करोड़पति और लग्जरी गाड़ी में घूमने लगते हैं। तो कितना बड़ा स्वच्छ छवि का और कितना ईमानदार व्यक्ति है। वो मुखिया सरपंच को लेके प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं, जो इंदिरा आवास पे 25,000 रुपया, टॉयलेट पे 12,000 रुपया घूस लेता है। वैसे लोग को तो ये बिहार के आईना दिखा रहे और कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता। साहब, जातिवाद तो आप कर रहे हैं। पहले बात करते थे आप बिजली पे, पहले बात करते थे बेरोजगारी पे, पहले बात करते थे यहाँ के कानून व्यवस्था पे। अब क्या हुआ प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर में वो ताकत नहीं है, वो हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज, ब्राह्मण समाज का ही एक सम्मेलन करके दिखा दे तो हम जान जाएंगे कि बड़का नेता है। अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं। तो भाजपा और संघ के इशारे पे आरजेडी के तरफ से मुसलमान वोट तोड़ना चाहते हैं और जेडीयू से अति पिछड़ा, मतलब नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू से अति पिछड़ा और दलितों में सेंधमारी करना चाहते हैं, महादलित में सेंधमारी। और चिराग भाई की भी पार्टी का खेला करना चाहते हैं। जो पासवान लोग साथ है ना, तो उन पासवान भाइयों को समझे एक जुमला देना चाहते हैं। वो पासवान भाइयों को दिग्भ्रमित कर, तो दलित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति बार बार ठगा जा रहा है। तो हम जैसे क्रांतिकारी, हम जैसे युवा नौजवान, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जब तक जिंदा है तब तक भटकाव नहीं होने देंगे। ये जो बार बार प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार का जो ये काम करने लोग जाते हैं बाहर में तो मजदूर कहलाते हैं, उसे मैं बिहार से बाहर नहीं जाने दूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि अब बाहर मत जाओ, हमारे पार्टी का मजदूर बन जाओ। बिहारी मजदूर तो रहो, लेकिन मेरे पार्टी का रहो, मेरे जन स्वराज करो। उसके लिए कोई विजन नहीं इनके पास। ये उद्योग धंधा कर कारखाना जो बंद पड़े हैं पुराने, उसमें तो सरकार 10 साल में के एनडीए 10 साल में और 20 साल में नीतीश की सरकार कर नहीं पाए। ये कौन सा जादू की छड़ी कर देंगे जो अभी इतना पैसा बहा रहे पानी की तरह। वो राजकुमार पासवान को एक हाजीपुर से आप जिता नहीं पाए साहब, और बिहार के युवा नौजवानों को ठगने चले हैं। पहले आप अपने स्टैंड पे, बात पे कायम रहिए प्रशांत किशोर जी। ऐसे हमारे समाज को, हमारे दलित भाई को, हमारे अति पिछड़ा भाई को ठगने की जरूरत नहीं है।
सर आपने कहा कि प्रशांत किशोर जैसा नेता नहीं चाहिए बिहार को, तो फिर बिहार को किस टाइप के नेता की जरूरत है? अरे भाई इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसा नेता चाहिए, जो प्रशांत किशोर कहे कि हमारी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री इंजीनियर राजकुमार पासवान होगा। ये ना बोलिए हम दलित समाज से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं जनरल सीट पे। ये ना बोलिए अति पिछड़ा को ज्यादा भागीदारी देंगे, मुसलमानों को देंगे, सिर्फ झूठा। और सुन लीजिए, जितना साधन प्रसाधन में प्रशांत किशोर घूम रहे, बिहार पद यात्रा कर रहे हैं ना, उतना अगर मुझे मुहैया करा दिया जाए तो हम पूरा देश घूम लेंगे, पद यात्रा कर लेंगे। और सुन लीजिए, और हमारे साथ बहुत सारे दलित का टोली, दलित टीम होगा हमारे साथ, SC ST भाई होंगे, क्रांतिकारी लोग होंगे, और अति पिछड़ा से होंगे, मुसलमान भाई से होंगे, मुस्लिम समाज से होंगे, और लोग होंगे। तो विजन चाहिए, विकास चाहिए। सिर्फ आइडिया, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दीदी की सरकार, अब की बार उसकी सरकार, तो ये चीजें व्यापारी नहीं चाहिए। गुजरात में सिखा हुआ ट्रेंड व्यापारी नहीं चाहिए। एक व्यापारी से देश परेशान है, दूसरा व्यापारी अब बिहार को नहीं चाहिए ठगने के लिए। इसलिए बिहार के आवाम को मैं बचाना चाहता हूँ। बिहार की जनता के लिए मैं शुभचिंतक हूँ, और सही आईना मैं दिखा रहा हूँ। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से बड़ा ठग निकलेंगे, आपको बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद।